अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम जो है एक अहम टॉपिक पर समझेंगे, वो है बाहमी ताल्लुक़ का अंग्रेज़ी हुरूफ़ ताज्जिब। हम लोग जो है पिछले 3 दिनों से जो है बाहमी ताल्लुक़ ये टॉपिक चला रहे हैं। इसके सब टॉपिक में अंग्रेज़ी हुरूफ़ ताज्जी इसको हमें समझना है। आप बोलेंगे अंग्रेज़ी हुरूफ़ ताज्जी तो हमको आते हैं, अल्फ़ाबेट तो हमको आते हैं, तो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हुए कैसे ज़हनी आजमाइश में सवालात पूछे जाते हैं और उसमें क्या बातें पेश नज़र रखना होती है, समझना होती है, और कौन सी बातों को जो है ये इस अंदाज में याद रखना होता है कि इसको नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए, बाहमी ताल्लुक़ के इस जुज़ में कुल 4 अरकान होते हैं। कितने अरकान होते हैं? 4 होते हैं। जैसे आपको देगा ए बी, ठीक है, फिर एक्स वाई, सॉरी इतनी दूर नहीं देगा, एक्स वाई, और यहाँ कोई और दे देगा, और फिर आपको जो है पूछेगा कि इसका क्या आएगा। यहाँ इस तरह से देकर पूछेगा क्या आएगा। तो इस तरह से पहले 2 अरकान में क्या होता है, एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। ये जो यहाँ पर 2 उसके अरकान होते हैं, इसमें एक ख़ास अंदाज का रब्त होता है, कुछ ख़ास तरकीब होती है, उसमें एक तरतीब होती है, एक ख़ास ताल्लुक़ होता है उसमें, उसको हमको समझना होता है। उसकी बिना पर जो बाद वाले 2 अरकान होते हैं उनके ताल्लुक़ में भी सेम चीज़ होती है। यहाँ जो ताल्लुक़ है वही ताल्लुक़ जो है उनमें भी है, बस हमको वो ताल्लुक़ को समझते हुए चौथे रुकन का इंतखाब करना होता है। 4 मुतबादिल दिए जाते हैं और उन 4 मुतबादिल में से हमको एक को पहचानना होता है। ठीक है, तो ये बात को आपको ख्याल रखना है कि इन 2 का ताल्लुक़ पहले समझ लें। हम जो 2 शुरू में दिए जा रहे हैं इनका ताल्लुक़ हम पहले समझ लें। यहाँ देखिए क्या है, सवाल पहले पढ़ देता हूँ मैं, बार बार वही उसी तरह का सवाल होगा। पहले 2 अरकान का बाहमी ताल्लुक़ ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाला रुकन पहचानिए। तो सवालिया निशान की जगह आने वाला रुकन पहचानिए। तो क्या है सवालिया निशान की जगह आने वाला रुकन? चलो पहले सवाल देख लो आप अच्छे से। यहाँ देखो क्या है कि ए वाई एफ इस तरह से 3 रुकन दिए हुए, और 3 रुकन के देने के साथ साथ यहाँ हमको चौथे की जगह सवालिया निशान दिया हुआ है, और सवालिया निशान की जगह आने वाला रुकन हमको पहचानना है इन 4 में से। अब यहाँ जो है सबसे पहली और अहम बात यह है कि हम इन दोनों के दरमियान के ताल्लुक़ को समझें। क्या करें? इन दोनों के दरमियान आने वाले ताल्लुक़ को, होने वाले ताल्लुक़ को हम समझें। तो कैसे समझेंगे? तो आसानी होगी कि हम जो है ABCD लिख ले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ये हमने लिख लिए। तो अब देखो, ये देखने के बाद आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि इनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। आप बोलेंगे कि ये आपने Y तक लिखे, Z तक लिखना चाहिए। तो ये 5-5 का जो ग्रुप बनता है ना, ये 5 का ग्रुप, ये जो 5 का ग्रुप है, ये 2 मैंने इधर लिख दिया, उसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और उसको वहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, MNO, ये 5 का ग्रुप है। ये क्या है? 5 का ग्रुप। तो ये जो 5-5 के ग्रुप बनते हैं तो उसमें Z को छोड़ दिया जाता है, उसमें Z को स्किप करते हैं। अब ये जब लिख लेंगे आप, तो उसके बाद जहाँ आप देखेंगे कि A पहले नंबर पर है, तो उल्टी तरफ से जो है Y पहले नंबर पर है। तो इस तरह का रब्त दिया हुआ है, इधर से A पहले पर तो उधर से Y पहले पर। तो ये अब एक तरह का कनेक्शन है, एक तरह का ख़ास रब्त है, ताल्लुक़ है उनके दरमियान में। इस बिना पर अब हमको पहचानना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये इधर से 1 नंबर पर है और वो उधर से 1 नंबर पर है। अब इधर से 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर F है, तो उधर से छठे नंबर पर क्या आएगा? ये 5 और ये 6। छठे नंबर पर क्या आएगा? T आएगा। इसका मतलब ये होगा कि T हमारा जवाब है, FT। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह का ताल्लुक़ हमको इधर से ये छठे नंबर पर,
तो इस तरह का ताल्लुक हमको समझना होता है, उसके बाद ही हम सही मुतबादिल का इंतखाब कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते। अलग अलग तरह के सवालात है इसमें, कुछ सवालात जो है हम हल करेंगे, इससे अंदाज़ा हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह अल्फ़ाबेट पर आने वाले सवालात को हल किया जाता है। यहाँ देखो, यहाँ अभी एक ख़ास किस्म का रब्त है, उसको हमको समझना है। पहले दो रुकन के दरमियान के रब्त को समझना पड़ता है, ठीक है। तो CE 35 है ना, तो GDI बोले तो कितना। अब CE 35 क्यों है, तो आप अगर ABCD देखेंगे, ABCDE यहाँ तक ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ C जो है वो है तीसरे नंबर पर और E है वो 5वें नंबर पर। उन दोनों को मिलाकर 35 बना दिया गया, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर 35 बना दिया गया। तो फिर आगे क्या होगा, E के बाद F G H I और J, ये जोड़ी है। क्या है? ये जोड़ी है। अब यहाँ उनके 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ हम उनके नंबर देंगे, तो D कितने नंबर पर है? 4, तो मैं D को 4 दे देता हूँ, ठीक है। और क्या है? G कितने नंबर पर है? 7। और I कितने नंबर पर है? 9। इसका मतलब ये होगा 7 4 9 यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा? सवालिया निशान की जगह 7 4 9 आ गया जवाब। जब हम इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को समझ लेंगे, क्या रब्त है, क्या तरकीब उसमें अपनाई गई है, उसको समझ लेंगे, तो आसानी के साथ इसको भी कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। हाँ, इस सवाल को देखो और जवाब अब आपने पहले सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में से पहले आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो सही आपको लगेगा, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद आपने ये बताना है कि आपका जो जवाब आया वो सही किस बिना पर आया है, ठीक है। जो रीज़न मैं बताऊँगा अगर वही आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर आप अंदाजे से लगाए तो उसको जो है वो नहीं करना चाहिए, अंदाजे के बिना पर नहीं करना है, सही रीजंस ढूंढना है उसके पीछे, ठीक है। चलिए हम इनके दरमियान में ताल्लुक समझते हैं। ABCD OPQR, इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है? तो हम क्या करते, पहले ABCD को कर लेते, ABCDE, ठीक है। ये 5 का ग्रुप, FGHIJ, ये 5 का ग्रुप, KLMNO, ये 5 का ग्रुप, PQRST, ये 5 का ग्रुप, WST, UVST के बाद UVWXY, ये 5 का ग्रुप, ठीक है। 5 के ग्रुप हमने बना दिए। अब क्या करेंगे, हम इनको इनके दरमियान ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, 1 2 3 4। OPQR क्या है? 15 16 17 18, 15 16 17 18। इनके दरमियान में क्या ताल्लुक दिख रहा है? इसको मैं खड़ा लिखता हूँ, ABCD, ठीक है। तो PO उसके सामने आएगा, P इसके सामने आएगा, और Q जो है C के सामने आएगा, और D के सामने क्या आएगा? R। तो देखते हैं इसको। O जो है 15 है और ये 1 है, 15 में से 1 गए, 14 बचे, ठीक है। P कितना है? 16 है और ये 2 है, 16 में से 2 गए, 14 बचे। Q जो है 17 पर है और C 13 पर है, 3 पर है, तो 17 में से 3 गए, 14 बचे। D चौथे पर है और R 18 पर है, 18 में से 4 गए, 14 बचे। इसका मतलब यहाँ
14 का गैप है, 14 का उनके दरमियान में गैप लिया गया। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर जब अगर इस तरह से लिया है WXY Z 26 पर है, तो उसके बाद हम 14 के गैप से लेंगे तो क्या आएगा, 14 के गैप से W कितने नंबर पर है, 23 नंबर पर है। तो 23 के बाद हमको 14 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, फिर 3 वो हो गए और 11 इधर ले लो, तो क्या आ जाएगा K, ठीक है, क्या आ रहा पहला K, ये 14 नंबर पर। उसके बाद Y से लेंगे हम, X से लेंगे तो क्या आएगा, X से लेंगे तो पीछे की तरफ 14, 1 मिनट उल्टी गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से 14 उधर से 12, हाँ ये 14 ही आएगा। X से लेंगे तो कितना आएगा, 14 नंबर पे क्या आएगा, ये 5 5 10 और ये 3 13 और 1 14, L आएगा, है ना, क्या आएगा, L आएगा। इसका मतलब यह है कि K और L हमारे इसमें आ जा रहा है अगर, तो ये हमारा जवाब है, आगे के देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, फिर गिनेंगे भी तो वही आएगा। इसका मतलब क्या है, 14 के गैप से लेंगे तो हमारा जवाब आएगा KLMN, क्या आएगा KLMN। कभी कभी जो है ना हमको बहुत अंदर जाकर समझना पड़ता है रीज़न उसके, और वो रीज़न अगर हम समझ गए तो हम सही जवाब हल कर सकते हैं। बात समझ में आई आपके, इनके दरमियान कितने आदाद का जो है, कितने नंबर का गैप है, ये हमको जो है पहचानना भी रहता है। अगर हम इसको समझ गए तो हम आसानी से जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। और इससे पहले के मैंने एक मरतबा आपको बताया था कि आपको ABCD के नंबर्स सीक्वेंस याद होना है, और सीक्वेंस में कौन कितने नंबर पर है ABCD में, अल्फ़ाबेट में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए इस पर आते हैं, CWEUFT, यहाँ जो है कुछ तो ऐसा है जो YXYW, इसको अगर हम पीछे तरफ से देखेंगे तो UVWXYZ, तो Z को अगर हटा दे 5 की जोड़ी से तो ये भी तीसरे नंबर पर है और C भी तीसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब यहाँ एक तो कुछ तो अहम कनेक्शन है, अभी हम उसको तलाश करेंगे। दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ABCDE 5 हो गए, FGHIJ, ठीक है, 10 हो गए, KL, ठीक है, KL लिखते हैं यहाँ, MNO, MN, कितने हो गए, 10 14 हो गए, OPQR, OPQRSTU VWXY। अब यहाँ पर देखो, इधर से तीसरे नंबर पर C है तो इधर से तीसरे नंबर पर W है, ये इसका कनेक्शन है। इधर से 5वें नंबर पर E है, 5वें नंबर पर, कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर, तो इधर से 5वें नंबर पर U है, ठीक है, ये 5वें नंबर पर, ये भी तीसरे पर है, ये भी। अब वैसे ही इसका देखेंगे, F कितने नंबर पर है, 6ठे नंबर पर, तो T कितने नंबर पर है, 6ठे नंबर पर। 3 1 के गैप से 5 लिया हुआ है, तो 6 1 के गैप से 8 आएगा, ठीक है, 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर का क्या है, 6ठे पर F है, 7वें पर G, 8वें पर H आएगा, ठीक है। तो इधर से 8वें नंबर पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, R, क्या रहेगा, R। समझ में आया कि इनके दरमियान हमने ताल्लुक समझ लिए तो हम आसानी के साथ चौथा रुकन मुंतखब कर सकते हैं, पहचान सकते हैं आसानी के साथ। तो आपने क्या करना है, इनके दरमियान क्या कनेक्शन है इसको अच्छी तरह से समझ लेना, और पेन होना ज़रूरी है आपके पास, पेन या पेंसिल, जिसके ज़रिए से आप ये पूरा ड्रॉ कर सके आसानी से, उसको जल्दी जल्दी उसको हल भी कर सके, पहचान सके इधर से कितना जा रहा है, उधर से कितना आ रहा है, कहाँ से क्या कनेक्शन बन रहा है, इनके दरमियान में क्या रब्ता आ रहा है,
इसको आप आसानी के साथ पहचान सकें। ठीक है, आपने वो सीक्वेंस भी याद रखना है, 5 5 10 वाली जो तरतीब है वो भी याद रखना है ग्रुप की शक्ल में। चलिए PTR और इधर गैप दिया है, यहां देखो क्या किया है, चौथा रुकना दे दिया है, तीसरा मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक समझेंगे। तो PQRST। ठीक है, तो क्या किया इसने क्या किया कि P लिया, R लिया और T लिया, PT यहां लिया, ठीक है, R को इधर लिया, ठीक है, R को इधर लिया। तो फिर अब क्या है, एक एक को छोड़ दिया, तो अब यहां क्या है, H लिया है, तो इसका मतलब यह है H के एक पहले वाला, तो H से पहले क्या है GH, G से पहले क्या है I GH, क्या आएगा ABCDEF FG, F आएगा ना, FGHI और J, क्या आएगा FGHIJ। ठीक है, अब यहां से H दिया हुआ है बीच का, जैसे यहाँ R दिया था बीच का, है ना, तो उसके एक बाद वाला और एक पहले वाला ले लेंगे, यानी F और J। क्या होगा F और J, कहाँ है हमारा F और J, तो ये है, ये जवाब बनेगा। क्या आएगा यहाँ पर F और J। बस समझ में आए, इनके दरमियान, दो के दरमियान का ताल्लुक समझ में आने पर आप तीसरे या चौथे रुकन को आसानी के साथ मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे तरीके समझ लीजिए आप कि किन किन तरीकों से जो है इसको हल करते हैं। तरीके समझ में आ गए आपके, तो आपके सामने फिर इसमें का कोई भी सवाल आएगा तो आप इन्हीं में से कोई तरीका अपनाकर उसको हल कर सकेंगे। वरना अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको ये सवाल दे दिए जा रहे तो आप क्या करते, आप तो पूरे कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अभी कोई सवाल दिया जाएगा उनमें से, तो आप कुछ तो लॉजिक लगाएंगे, कुछ तो कोशिश करेंगे आप बिल्कुल अब उनके दरमियान में रब्त ढूंढने की, ताल्लुक ढूंढने की बिल्कुल अच्छी कोशिश करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको उसका तरीका समझ में आ गया। तो यही चीज़ जो है बहुत अहम होती है कि आपको उससे तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि नंबर्स दिए हुए इनके साथ जोड़े गए AD, तो A का 1, D का 4, तो अगर इनके ज़र्ब करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 1 4, E 5, H कितना है 8वें नंबर पर है, ये आपने याद रखना है। तो 5 8 40, इसका मतलब क्या है 40 हमारा जवाब बनेगा। क्या बनेगा हमारा जवाब 40 बनेगा। ठीक है, तो बस कभी कभी जो है सही अंदाज, सही उसके ताल्लुक पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हमारे लिए जो है आसान हो जाता है कि हम जो है इनको जल्दी से अगर पहचान ले रहे AD, अभी हमने जल्दी पहचान लिया तो आसानी से हमारे जवाब पर हम आ गए। तो जितना जल्दी पहचानेंगे आप उतना जल्दी जो है सही मुतबादिल का इंतखाब करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आसानी से ये काम होगा। BC ये क्या है, देखो अब इसको हम इनके दोनों के दरमियान के ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ BC दिया और यहाँ BC के बीच में 13 दिया है। ठीक है, तो 13 कैसे आ रहे हैं, B का है 2 और C का है 3, तो 2 3 6 होना चाहिए था। कितना आना चाहिए था 6। क्या ताल्लुक है इसका, समझो बोला। अगर यहाँ 13 दे रहा है तो फिर इसका ताल्लुक क्या है। अगर B और C के हम वो कर रहे हैं तो वो 2 अगर ज़र्ब करेंगे तो 2 3 6 होगा। तो फिर क्या आएगा, समझ में आया। यहाँ पर जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कुव्वत देकर देखो, इसकी कुव्वत देकर देखो। तो यहाँ जो है 2 की कुव्वत 2 4, 3 की कुव्वत 2 9, 9 और 4 13। ठीक है, क्लियर हुआ कि यहाँ कभी हमको मुरब्बा भी समझना पड़ेगा। अगर ये तरीके से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो और चीज़ है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो E कितने नंबर है 5 और F कितने नंबर पर है
EF 6 नंबर पर है, तो 5 की कोत 2, 6 की कोत 2, 5 की कोत 2 25, 6 की कोत 2 36, 25 और 36 कितना होता है, तो वो हो जाएगा 25 में 35 मिला तो 60, 61, कितना हो जाएगा 61, यानी E और F के बीच में कितना आएगा 61 आएगा, और वो ये है। ठीक है, बात समझ में आई। बहुत मतलब हमको जो है कैच करने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, और मोहतात रहकर वो जवाब का इंतखाब करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ हिसाब करने में कुछ भी गलती करेंगे तो आपके ये जवाब मुतासिर हो जाएगी, है ना। तो मोहतात रहना है। आपके जवाब आ रहे कि नहीं सही, आपने अपने तौर पर भी जवाब तय करते आना है और फिर देखना है कितना सही आ रहा है। चलो अब यहाँ ट्राई करो, आपका जवाब कितना आता है और सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत अहम है। देखो यहाँ पर क्या है, ए है 1 नंबर पर, ठीक है 1 नंबर पे, डी है 4 नंबर पर, आई कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर, है ना। E F G H I, H 8 पर आता है तो I 9 नंबर पर आता है। अब यहाँ इनके 3 के दरमियान में रब्ता समझने की कोशिश करो, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये 1 की कोत 2 1 है ना, 1 की कोत 2 1, 2 की कोत 2 4, 3 की कोत 2 9, तो 4 की कोत 2 क्या रहेगा 16। इसका मतलब यह है कि 16 नंबर पर क्या आएगा वो हमको देखना पड़ेगा, और 16 नंबर पर जो आएगा वो हमारा जवाब रहेगा। शायद 16 नंबर पर क्या आता है, P आता है। चलो मालूम कर लेते हैं, आए कितने नंबर पर है, हाँ कितने नंबर पर है 9 नंबर पर है ना, तो 9 के बाद गिनना शुरू करो। हाँ H I 10वें नंबर पर, J K L M N O P Q, P आ रहा है 7वें पे, यानी 16वें नंबर पर क्या आ रहा है P, हमारा 16 नंबर पर P आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ P आएगा, क्या आएगा P। ये P ऐसा नहीं बनाते, मैंने लिखा हुआ ऐसा उसको, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये कनेक्शन भी इस तरह से भी रब्त होता है, इस तरह का भी ताल्लुक होता है, आपको ये अंदाज़ा लगाना है। कभी मुरब्बे देकर, कभी ज़र्ब देकर, कभी वहाँ की उनके सीक्वेंस में से नंबर उनका कितने नंबर पर है वो ये देकर, कभी कुछ जमा का देकर, तो इस तरह ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सवाल पूछे जाते हैं। AC YW XB GISQ, ये सवाल कैसा है। हाँ इसमें हमको क्या करना है, पहले हम उसके दरमियान के ताल्लुक को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपका जवाब आ रहा है तो आप जल्दी से उसको जो है टिक कीजिए कि आपका क्या जवाब आ रहा है। तो A और C के दरमियान में B कट है और वो आ रहा है यहाँ, ठीक है। और WXY यहाँ से X कट है और वो आ रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ से B इन दोनों के दरमियान का भी इधर गया और इन दोनों के दरमियान का X इधर गया, हाँ इन दोनों के दरमियान का X इधर। अब इस पे से हमको जो है अंदाज़ा हो सकता है, G और I के दरमियान में H आता है, GHI, तो वो इधर की तरफ जाएगा राइट साइड में, जैसा B राइट साइड में गया ना वो इधर की तरफ। और QRS है ना, PQRS, Q और S के दरमियान में क्या आएगा R, तो वो आएगा इधर की तरफ, इसके दरमियान का इधर जाएगा, इन दोनों के दरमियान का और इन दोनों के दरमियान का इधर की तरफ है, तो क्या आएगा RH, ये आ गया हमारा जवाब RH। बात समझ में आई। एक उनके दरमियान का कनेक्शन समझा है, आपको ताल्लुक समझा है कि जब आप आसानी से उनके ताल्लुक को समझ जाएंगे ना, बिल्कुल जवाब बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके साथ। कि जवाब मुश्किल हो रहा है, मुश्किल नहीं है, तरीके समझ जाने के बाद तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाँ यहाँ हमारे सवालात ख़त्म हो गए और ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। क्या बात समझ में आ गई होंगी, वो ये कि इन सवालों को जो रुकन पहचानने वाले अल्फ़ाबेट से मुताल्लिक जो होते हैं, तीसरा रुकन पहचानो या चौथा रुकन पहचानो, तो उनको कैसे किन तरीक़ों से हल किया जाता है
उनमें किस किस तरह की तरकीब होती है, क्या क्या तरह के ताल्लुक उनमें होते हैं, कनेक्शंस क्या होते हैं उनके दरमियान में, और उसको पहचान कर सही उस पर कैसे जाते हैं, उनका तरीका क्या होता है पहचानने का, ये आपने इस वीडियो में सीखा है। अब क्या करना है, तो इससे मुतालिक जो भी सवालात आपको मिलते हैं उसकी मशक करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने डाइवर्स किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आप हल करोगे, आपका जो है आपके इसके ऊपर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, इन टॉपिक्स पर आपकी महारत होगी और आप फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात पा सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।